आज हम बात करने वाले हैं स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं। स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के वे धार्मिक और आचार व्यवहार से जुड़े ग्रंथ हैं जिसमें ऋषि मुनियों द्वारा याद किए गए और बाद में लिखित रूप में संकलित किया गया है। स्मृति शब्द से तात्पर्य है कि जो याद किया गया था और बाद में आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी उसको बताने के लिए ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया, वही स्मृति ग्रंथ है। स्मृतियों में मुख्यतः मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य के स्मृति हो गई। स्मृति ग्रंथ हमारे धर्मशास्त्र का हिस्सा है। मुख्य विषय स्मृतियों में धर्म के मामले में आचार व्यवहार और पूजा यज्ञ विधि के बारे में बताया गया है। अर्थ के मामले में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी रहे इसके बारे में बताया गया है। काम के बारे में जीवन के उद्देश्यों का संतुलन के बारे में बताया गया है। मोक्ष के बारे में आत्मज्ञान मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं। आचार संहिताओं के बारे में विवाह, जन्म, मृत्यु, श्राद्ध, दान, यज्ञ, व्रत आदि का उल्लेख मिलता है। राजधर्म के आधार पर राजा की कर्तव्य दंड नीति के बारे में जानकारी मिलती है। दंड व्यवस्था के बारे में अपराध और उनके दंड के बारे में बताया गया है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ 108 माने गए हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति ऋषि मनु द्वारा लिखित सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। स्मृतियों का महत्व समाज में अनुशासन और न्याय व्यवस्था बनाए रखना, धार्मिक और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, वेदों की शिक्षाओं को आम जनता के लिए सरल बनाना आदि के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। कल्पना कीजिए कि सृष्टि का आरंभ, चारों ओर न कोई राज्य है, न कोई कानून, न कोई नियम, बस मनुष्य है। लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि कैसे जीना है, सही क्या है, गलत क्या है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और उनके मानस पुत्र महर्षि मनु को यह दायित्व दिया गया कि वे मानव जाति के लिए आचार, नियम, धर्म और जीवन के नियम बनाएं। मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है? मनुस्मृति कुल 12 अध्याय में बटी है और हर अध्याय जीवन के अलग अलग पहलू को छूता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या है। अध्याय नंबर 1 में सृष्टि का वर्णन है, जिसमें परमात्मा से यह जगत कैसे निकला, जीवों का जन्म कैसे हुआ, वेदों का महत्व, धर्म का आधार क्या है, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 2 में शिक्षा और संस्कार के बारे में है, जैसे गर्भ से लेकर अंतिम संस्कार तक हमारे 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। शिक्षा कैसे दी जाए, गुरु का सम्मान, विद्यार्थी का आचार नियम कैसा रहे, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 4 में गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है कि विवाह के 8 प्रकार होते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार है। पति पत्नी के कर्तव्य बताए गए हैं। परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां बताई गई हैं। अध्याय नंबर 4 में राजधर्म और प्रशासन के बारे में राजा का धर्म, कर्तव्य, प्रजा की रक्षा और न्याय करना आदि रहता है। तो कर व्यवस्था, सेवा कानून, अपराध और उनका दंड क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 5 में आचार नीति के बारे में बताया गया है, कैसे बोले, कैसे खाए, कैसे रहे, पाप पुण्य का विज्ञान, संयम, दान, तप, व्रत, उत्सव का महत्व आदि बताया गया है। अध्याय नंबर 6 में वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्णाश्रम में हो गया ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके गुण और कार्य बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ, संन्यास आदि जीवन के कर्मानुसार जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। अध्याय नंबर 7 में न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जैसे चोरी करने पर, झूठ, हिंसा आदि के अपराध और उनके परिणाम के अनुसार उन्हें किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए। न्यायाधीश कैसे निर्णय ले, गवाह और साक्षी का महत्व बताया गया है। अध्याय नंबर 8 में मोक्ष और आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसमें सांसारिक जीवन के बाद आत्मा की यात्रा कैसी रहती है, क्रम और पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ तक सही है, मोक्ष का मार्ग कैसा आदि के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं मनुस्मृति को क्यों पढ़े। तो पहला तो यह केवल कानून की किताब नहीं, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें मानव मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता, सामाजिक संतुलन और व्यक्तिगत विकास का अद्भुत मिश्रण है। तीसरा, हर स्थिति के लिए मार्गदर्शन है, चाहे आप विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो या राजा हो। पढ़ते पढ़ते लगेगा जैसे कोई ऋषि आपके सामने बैठकर समझा रहा हो।
लेकिन ध्यान रखें, धर्म ही वह धागा है जो संसार को जोड़े रखता है। धर्म से ही पृथ्वी टिकती है, धर्म से ही राजा राजा कहलाता है, धर्म से ही प्रजा सुखी होती है और धर्म से ही आत्मा परमात्मा को पाती है। तो आशा करते हैं आखिर आप जान ही गए होंगे स्मृतियों की श्रृंखला में मनुस्मृति का योगदान हमारे जीवन में कैसा रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।